वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज 20 तारीख का थर्ड शिफ्ट का सोल्व करूँगी, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके जो भी वीडियो आए, ठीक है। और दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ पाएँ, ठीक। तो चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले ही बता चुके आप लोगों को कि या तो डिफरेंट से बनता है या फिर मल्टीपल से या फिर स्क्वायर लास्ट होता है। थर्ड में स्क्वायरिंग से किया हुआ रहता है सभी। तो पहले हम डिफरेंट चेक करेंगे। अगर नज़दीक नज़दीक का संख्या रहा तो यहाँ पर देखिए शुरू में 55 से 63 हुआ है, नज़दीक का ही है, ठीक है। पीछे अगर देखते हैं तो 855 से 1855 हुआ है। तो यहाँ पर गुना हुआ है, लेकिन पहले जो देखे इसमें गुना रहता तभी गुना करते, ठीक है, सारे में। तो क्वेश्चन ये तो शुरू से नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स बीच में दे दिया है। पीछे में 3 है, 3 नंबर, तो पीछे से बनाते हैं। जैसे 855 से 1855 हुआ, यानी कि 1000 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखिए 343 से 855 हुआ, ऐसे घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 512, और इसे डिफरेंट कीजिए 8 प्लस हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक 1000 है, एक 512 है। तो आप लोग को स्क्वायर और क्यू याद रखना चाहिए कम से कम 1 से 10 तक कि किसका क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक लास्ट जो है 10 का क्यू है और ये 8 का क्यू है। तो अगला क्या हो जाएगा 6 का क्यू, क्योंकि सम संख्या है ना। और शुरू में ये 2 का क्यू था 8, ठीक है। तो 6 का क्यू करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 216। 216 इसमें क्या कीजिए घटा दीजिए। यहाँ पे 216 घटा देंगे, 343 में 216 घटाएंगे, यहाँ पर कितना आ गया 7, और ये आपका बच हो गया 2 और ये 1, 127, यानी कि यहाँ पर 127 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और क्वेश्चन को पहले भी बता चुके हैं, आप लोग भी साथ में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में करके कीजिए क्योंकि रीजनिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। शशांक एक निश्चित दूरी जैसे कि 1 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आपको पहले पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट किस साइड होता है, ठीक है। तो जैसे कि इस साइड ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा, निश्चित शशांक एक निश्चित दूरी 1 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, यानी कि पश्चिम की ओर 1 मीटर चलता है। कितना दूर चला ये नहीं पता है। फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से 35 मीटर चलता है बाएं। फिर आगे क्या कह रहा है, और वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और 18 मीटर चलता है, यानी कि इधर फिर चला 18 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ा और सिर्फ 9 मीटर चला, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, यानी कि ये 18 है तो इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना खींच देते हैं, 60 मीटर चला, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से फिर 9 मीटर चलता है, यानी कि इसके बराबर आ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इधर भी 9 है तो 9 यहाँ भी आना चाहिए। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, 9 मीटर चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से 12 मीटर इस साइड चला। ठीक, फिर कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, यानी कि ये अब इसके बराबर आ जाएगा इतना दूर, क्योंकि ये भी 35 है, ये भी 35 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, उस बिंदु से तक पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से के ठीक पूरब में है, यानी कि इसके प्रारंभिक बिंदु ये हुआ, इसके पूरब में 10 मीटर है बाद ये बिंदु है। ठीक है, यानी कि सही तरीके से बैठा हुआ था। ठीक, इतना दूरी कह रहा है कि पूरब की ओर 10 मीटर था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का मूल्य ज्ञात करें, यानी कि ये जो दूरी है इसे पता करना है। तो हमें ये इतना दूर 18 मीटर पता है, और इतना दूर ये 12 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, सभी को जोड़ दीजिए। 18 और 12 कितना हो गया, 30 मीटर। 30 और ये 10 हो गया, 40 मीटर हो गया। और नीचे 60 मीटर था, ये लंबाई, पूरी लंबाई 60 मीटर में घटा देंगे तो ये x दूरी हमें पता चल जाएगा, यानी कि 60 में 40 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 20, यानी कि x हमारा 20 मीटर था दूरी है। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला कि हमें x का मान निकालना है, तो ये 18 मीटर इधर जो चला, जो ये 12 और ये 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर था, तो दोनों को सभी को जोड़ के इसमें घटाएंगे तभी तो आएगा ये x दूरी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर पेयर दिए हुए, उनमें बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन होगा इन दोनों में, वही रिलेशन किसी एक ऑप्शन में होगा, वही आंसर होगा, चुनना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन या तो मल्टीपल से बनते हैं, डिवाइड करके 14 को 421 में डिवाइड करके, या फिर मल्टीपल ऐसे नंबर से करके कुछ नंबर जोड़ के इस तरह से बनता है, या फिर इसका 14 का स्क्वायर करके बन सकता है। तो 14 से तो 421 डिवाइड नहीं हो रहा है, ना आसपास आ रहा है, तो इसमें क्या कीजिए, स्क्वायर करके देखते हैं। 14 का अगर स्क्वायर किए तो 196 आ गया, और हमें लाना है कितना, 421, यानी कि इसमें और अगर 5 जोड़ते हैं तो 1 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 1 लाना है तो 1 आ सकता है जब 5 जोड़ेंगे तब, या फिर 5 घटाएंगे तब। घटाएंगे तो नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या है। तो इसमें अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो 225, और दोनों को जोड़ दें तो 421 आ गया, यानी कि 14 में एक जोड़ा है और उसे स्क्वायर किया है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कीजिए, यहाँ पे 13 है, 13 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो, और दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये 6 हो गया, ये 4, यानी कि ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 169 और ये 196, सॉरी ये नहीं होगा। दूसरा चेक कीजिए, 11 है, 11 और 12, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 6 265, यानी कि ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जब मल्टीपल डिवाइड से ना बने ऐसे क्वेश्चन तो स्क्वायर करके देखिए, अगर स्क्वायर से नहीं हो रहा है तो उसे स्क्वायर में कुछ नंबर जोड़ करके उसका स्क्वायर करके देखिए, जिस तरह से हम किए, या फिर गुना भी हो सकता है, स्क्वायर करके 2 से गुना हो जाता। ठीक, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज या तो डिफरेंस से बनता है या फिर मल्टीपल से बनता है। ठीक है, लास्ट ये दोनों से नहीं बना तो स्क्वायर चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 9 से 29 हुआ है, यानी कि मल्टीपल हो रहा है, तो यहाँ पर 9 × 27 + 2 कर सकते हैं। ठीक है,
अब 29 से 67 करने के लिए अगर 3 से गुना करेंगे तो 80 के लगभग आ जाएगा, 80 से ज़्यादा। और 2 से गुना करते हैं तो 58 होगा और इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 गुना हो रहा है, यानी कि मल्टीपल से भी नहीं बन रहा है। इसमें 3 गुना, इसमें 2 गुना, फिर इसमें 2 गुना, इस तरह से थोड़ी ना बनता है। अगर स्क्वायर चेक करते हैं तो ये तो 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 11 का। अगर क्यू चेक करते हैं तो ये 5 के क्यू के लगभग है, ये 4 के क्यू के लगभग है, ये 3 के क्यू के लगभग है, या 2 के, यानी कि क्यू से बना रहा है लगता है। यहाँ पर शुरू में देखिए 2 का क्यू करते हैं और +1 यानी कि 9 हो गया, 8 + 1। 29 को अगर 3 का क्यू करते हैं तो 27 और 2 29। 67 को अगर हम 4 का क्यू करते हैं तो 64 हो गया +3। 5 का क्यू करते हैं तो 125 + 4, यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक ये भी बढ़ रहा है और प्लस जो कर रहे हैं ये भी एक बढ़ रहा है। तो 5 हुआ। अब अगला क्या हो जाएगा, 6 का क्यू, 6 का क्यू + 5 हो जाएगा। और 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है, और 216 में 5 जोड़ देंगे तो यानी कि 221 आ जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। आगे भी देखना चाहते हैं, ये 7 का क्यू करके इसमें 6 जोड़ा है। ठीक, नेक्स्ट, जब डिफरेंस से ना पता चले और फिर मल्टीपल अगर चेक करें उससे भी ना पता चले तो लास्ट चेक करेंगे कि स्क्वायर या क्यू से किया हुआ है क्या। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कथन एंड निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, सम लॉक्स आर कीज। यहाँ पे कह रहा है कि सभी ताले चाबी है। यहाँ पर कुछ लॉक कह रहा है चाबी है, यानी कि की है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, कोई की चेन नहीं है। की और चेन में कोई रिलेशन नहीं कर रहा है। यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगा देते। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सभी स्प्रिंग चेन है। स्प्रिंग का सारा हिस्सा चेन के अंदर है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कुछ कुंजियां स्प्रिंग, सॉरी इंग्लिश में देखिए इससे नहीं समझ में आ रहा है। सम कीज आर स्प्रिंग, की और स्प्रिंग में कह रहा है रिलेशन है कुछ। यहाँ पर तो कट कुट का चिन्ह कर दिए तो इसका रिलेशन कैसे होगा, ये इसके अंदर है तो यानी कि फर्स्ट गलत हो गया आपका। दूसरा चेक कीजिए, आगे क्या कर रहा है, कोई स्प्रिंग, कोई की स्प्रिंग नहीं है। की और स्प्रिंग में कह रहा है कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, स्प्रिंग यहाँ है और की यहाँ है और यहाँ पर कटकुट निशान है, यानी कि ये सही बात बोल रहा है। आगे क्या कह रहा है, कोई लॉक स्प्रिंग नहीं है। लॉक और स्प्रिंग में रिलेशन कह रहा है नहीं है। स्प्रिंग यहाँ है, लॉक यहाँ है। बोलता है यहाँ पे कि कुछ लॉक स्प्रिंग नहीं है तो ये सही होता। यहाँ पे कह रहा है कोई लॉक स्प्रिंग नहीं है, इसका इतना हिस्सा जो है की के से मिला हुआ है, की का रिलेशन इससे नहीं है तो इतने हिस्सा इसके साथ नहीं होगा ना, बाकी तो हिस्सा हो सकता है, संभावना है कि स्प्रिंग से रिलेशन बना सकता है यहाँ आकर के। तो यानी कि ये गलत हो गया, सिर्फ एक आंसर सही है। सेकेंड कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पर पेंसिल को इस तरह से कोड किया है MKFRJ,
यहाँ पर लिख दीजिए पेंसिल, PENCIL, इसे कोड किया है MKFRJV। और इरेजर को ERASER, इसे कोड किया है SGVEW और K। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 16, 5, 14, फिर 3 है, 9 है, फिर 12 है। ठीक है, और नीचे है आपका 13, 11, 6, 18, 10, 22। तो यहाँ पर देखिए आमने सामने पहले चेक करेंगे। 16 से 3 हुआ है, फिर 5 से 11 हो रहा है, 14 से 6 हुआ, 3 से 18 हो रहा है। ये तो ज़्यादा हो रहा है। तिरछे चेक कीजिए। अब आमने सामने तो पता नहीं चला। P से 22 हो रहा है, यानी 16 से 22, फिर 5 से 10 हुआ, फिर N से 18 हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 1, यानी कि यहाँ पर 6, 5, 4, 3, 2 और 1 इस तरह से बढ़ रहा है। इसमें भी वैसे ही चेक कीजिए। पहले 5 से 11 हो गया, प्लस 6 किया, 18 से 23 हुआ, प्लस 5, फिर A से E हुआ, प्लस 4, फिर यहाँ पर 3 जोड़ा, फिर 2, फिर 1। इसमें भी वैसे ही करते हैं मास्टर में। यहाँ पे मास्टर है MASTE और R। ठीक है, इसे भी वैसे ही बैठाइए। पीछे से कीजिए। R से 1 जोड़ेंगे, पहले 1 और 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जोड़ रहा है। 18 में 1 जोड़ेंगे 19, यानी कि S। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो G हो जाएगा। T में 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 W हो गया। फिर S 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी W आ जाएगा। A में यानी 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि आपका F हो गया। और बच गया M में 13 में 6 जोड़ेंगे 19, यानी कि S हो जाएगा आपका। अब आंसर चेक कर लीजिए, ये रहा, हो गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पहले भी बताएं कि बड़ी संख्या की तरफ सोल्व करना है, जैसे कि 17, 7 और 70 है, इस तरह से सोल्व होगा। 12 और 7 से कैसे भी करके 70 लाना है, या तो गुना करके, या फिर स्क्वायर, या फिर जोड़ करके गुना करना। तो यहाँ पर देखिए 12 से 7 हुआ है और फिर 70, अब बीच में 15, 6, 78 है। तो 70 है जो या तो 0 से डिवाइड गुना होना चाहिए, या फिर 15 5 रहना चाहिए लास्ट में। और यहाँ पर देखिए 7 से गुना है, ये तो सही है। 7 से डिवाइड हुआ 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर 12 है, तो 12 को 2 में घटा देंगे, 12 में 2 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा आपका। और 10 में 7 से गुना कर दिया है। इसमें भी वैसे किया, वो चेक कर लीजिए। 15 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। 13 में 6 से गुना किया, 78 आया, यानी कि यही तरीका से बनाया है। 11 में 2 घटाइए तो आपका कितना आ जाएगा, 9। 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 81, यानी कि वहाँ पे 81 आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो लास्ट में दिया हुआ रहता है, जैसे कि बड़ी संख्या जो दिया हुआ है उससे पता कर सकते हैं कि किस तरह से कर रहा है। 10 आ रहा था, 7 से भी डिवाइड हो रहा था, 10 से हो रहा था, तो 10 और 7 तो था, 10 लाना था, तो 12 को घटा के ला दिए। ठीक, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे स्ट्रीम को इतने नंबर से कोड किया है। ठीक है, और पीरियड का पूछ रहा है। तो
पहले इसे लिख दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन या तो जो लेटर होते हैं उसके नंबर दिए हुए रहते हैं, या फिर उस लेटर के नंबर का दोगुना या तिगुना करके लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रीम लिखा हुआ है STREA और M। इसका नंबर लिख दीजिए यहाँ पे 19 हो गया, 20 है, 18 है, 5 है, 1 है और 13 है। और इसे लिखा क्या है, 16 है, 14 है, 18 है, 44 है, फिर 52 है, फिर 28 है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, 19 से 16 हुआ, 20 से 14 हो रहा है, 18 से 18 हो रहा है, 5 से 44 हो रहा है, और ये 52 1 का दिया हुआ है, 28 हो रहा है। तो या तो ये तो लेटर्स के नंबर भी नहीं दोगुना करके लिखा हुआ है, या फिर कुछ नंबर जोड़ करके यहाँ पर 3 जोड़ा है, इसमें 4, ये तो सेम आ गया 18 का 18। तो ना तो दुगना है ना सेम नंबर है। अब क्या करेंगे इसके आगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि सारे नंबर जो हैं दुगना पता चल रहा है आपको। 16 8 का दुगना होता है, 14 8 7 का होता है, ये भी दोगुना है, 22 का दोगुना 44 होता है, और ये 26 का दोगुना है। यानी कि नंबर्स के ही दोगुना दिया हुआ है, लेटर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 16 जो है 8 का दोगुना है, 8, ये 7, ये 9 का है, ये आपका 22 का है, ये 26 का है, यहाँ पे 14 का है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हो रहा है। ये जो है अपोजिट लिया है, पहले एस का अपोजिट 8 लिया, फिर टी का अपोजिट 7। जैसे कि हम आपको बताएं कि अपोजिट लेते हैं तो दोनों का योग 27 हो जाता है। तो 9 का 9 19 और 18 27 हो गया, 20 और 7 27, 18 और 9 27, 22 और 25 27, 26 और 1 27, 13 और 14 प्लस 27। यानी कि अपोजिट लेके दोगुना करके नंबरिंग किया है यहाँ पर सभी में। ठीक, तो वैसे ही इसमें भी करते हैं। जैसे कि पीरियड का अपोजिट हो जाता है, पी का 16 है, जैसे कि पी का 16 होता है, 16 का अपोजिट 11 हो जाएगा आपका। फिर 5 है, 5 का अपोजिट 22 हो जाएगा। फिर आर 18 है, 18 का अपोजिट 9 हो जाएगा, 9 का अपोजिट 18 हो जाएगा। फिर 15 है, 15 का अपोजिट 12 हो जाएगा, और 12 का अपोजिट 23 हो जाएगा। सॉरी, 4 का अपोजिट 23। अब सभी को दोगुना करके लिख दीजिए। ये 22 हो जाएगा आपका, फिर 44, फिर ये 18, 36, 24 और ये 24 और ये 46। आंसर चेक कर लीजिए कि इसमें इस तरह से 22, 44, फिर 18, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या देखे कि अपोजिट लेके दोगुना भी कर सकता है इस तरह से। ठीक है, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया था कि अपोजिट लेकर के दोगुना किया हुआ, ऐसे सेम ही नंबर से दोगुना या फिर उसी सेम नंबर डालता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सभी को अरेंज करना है सभी वर्ड्स को, और वो भी इंग्लिश डिक्शनरी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को चेक कीजिए, सभी में टी है पहले, इससे तो नहीं पता चलेगा, फिर आर है, फिर एन तक आप देख रहे हैं कि सभी में सेम है। ठीक है, आगे देखिए क्यू है 17, ये हो गया, ये आपका 19 है, ये भी 19 है, ये तीनों में 19 है, इसे तो पता नहीं चलेगा। एन है, फिर ये हो जाएगा आपका 14। तो इसमें तो पहले पता चल गया आपका पहला नंबर कौन आ जाएगा, 14 वाला, यानी कि 5। उसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब बच गया आपको ये तीनों, तो तीनों में एस है, एस को हटा दीजिए। फिर यहाँ पर आपका आ गया 9, इसका आ गया, इसका 6, यानी कि 6 वाला पहले रखेंगे, 3 आ जाएगा आपका। फिर ये भी 9 है, ठीक है। फिर इससे तो नहीं पता चलेगा, फिर एक और देखना पड़ेगा, टी है, फिर इसका ई है, तो ई वाला पहले आ जाएगा, यानी कि 4, उसके बाद 2, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा 5 1 3 4 2, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है और टेबल है, फिर लैपटॉप है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल होता है और इलेक्ट्रिक का जो बना हुआ रहता है, तो मोबाइल फ़ोन भी है और लैपटॉप भी है, ठीक है। तो दोनों है तो इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप दोनों आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक सामान है तो दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। और टेबल बच गया आपका, तो टेबल तो कोई रिलेशन ही नहीं, ना इलेक्ट्रिक से, ना मोबाइल फ़ोन से, ना ही लैपटॉप से, तो इसको अलग साइड कर दिए, यानी कि इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा आपका। इस तरह से किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रंजना सैड्स टू ए वुमन। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। रंजना ने एक महिला से कहा, ठीक है। यहाँ पर रंजना को ले लीजिए, और रंजना है जो एक महिला से कहा, वह मेरे पिता आपके पुत्र, इसके रंजना के पिता और उस औरत, यानी कि उस महिला को माइनस कर देते हैं, महिला के पुत्र पीयूष, इसे प्लस कर देते, पुत्र है तो पीयूष के दादा हैं, यानी कि दादा कौन हुए, इसके पापा रंजना के पिता पीयूष के दादा हैं, यानी कि इसके पिता के पीयूष के पिता हैं, तभी तो दादा कहलाए। तो ये रंजना लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं, या फिर इसके पिता भी हो सकते हैं, इसमें तो कोई अभी कंफर्म नहीं कहा है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। आगे क्या कह रहा है, पीयूष रंजना से किस प्रकार संबंधित है। पीयूष जो है, सॉरी, रंजना जो है पीयूष को क्या कहेगा या कहेगी, तो इसमें या फिर भाई का बेटा भतीजा भी कहलाएगा या फिर बेटा कहलाएगा। तो ऑप्शन से चेक करेंगे कि बेटा है इसका कि भतीजा है, क्योंकि ये लड़का है कि लड़की कंफर्म नहीं किया रंजना को, तो यहाँ पर भतीजा हो सकता है, यानी कि ऑप्शन से देखिए क्या दिया हुआ है, भतीजा यानी कि नेफ्यू, बेटा तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, सन, तो यानी कि इसका भाई का लड़का था तो नेफ्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो फिगर है वो बोल रहा है कि किस फिगर में ये समाहित है, ठीक है। तो सभी को चेक कीजिए और फिगर को घुमाना भी नहीं है, यानी कि सामने होना चाहिए इस तरह से। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। बीच में चेक कीजिए अब कि इस तरह का है कि नहीं। यहाँ पे सीधे ये लकीर है, ठीक है, लेकिन इधर से ये कर्व किया है, ये है और इस तरह से कर्व है, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट तो गलती हो गया, फर्स्ट हटा दीजिए। सेकेंड चेक कीजिए, सेकेंड में बीच में इस तरह से है, फिर इस तरह से आया है, फिर नीचे देखिए, नीचे भी इस तरह से आया है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में सेम उसी तरह का फिगर समाहित है। बाकी भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से आया है, फिर इस तरह से गया है, फिर इस तरह से गया है, ये तो है नहीं। यहाँ पर चेक कीजिए, फोर्थ में इस तरह से गया है, ठीक है, ये इस तरह से बीच से गया है, ये भी नहीं होगा, यानी सेकेंड में था इस तरह का फिगर, सेकेंड आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे
4 ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इसमें बोल रहा है कि 3 एक समान है और एक अलग है, उसे चुनना है। तो सभी को नंबर डाल के देख लीजिए लेटर्स का। जैसे कि भी हुआ, भी का 22, फिर आपका ये 19 हो गया, 17, 23, 20, 16, एम का हो गया 13, 10, 8, 16, 13 और 11। ठीक है, अब चेक करते हैं इसे कि किस तरह से किया हुआ है। 22 से 19 हुआ है, -3 हुआ, यहाँ पर -2 हुआ है, इसमें देखिए -3 हुआ, फिर माइनस यहाँ पे 4 हो रहा है। आगे देखते हैं, -3 फिर -2 है, इसमें भी -3 -2 हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है, एक में -3 या -4 है, यानी कि ये डिफरेंट हो गया। बाकी सभी हम देख ही रहे हैं कि -2 और -3 और -2 हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये वर्ड सीरीज दिए हुए हैं, तो सभी को हम फर्स्ट चेक करेंगे पहले। जैसे कि जेड से बी हुआ, बी से डी हुआ, एफ, फिर एच, फिर अगला क्या होगा, फिर अगला, यानी इसमें 2 भरना है। तो यहाँ पर देखिए 26 से 2 हुआ, 2 बढ़ा, फिर 2 से 4 हो रहा है, यानी कि इसमें भी +2 किया है। फिर डी से 4 से 6 हुआ, +2, फिर 8 है, फिर अगला हो जाएगा 10, जोड़ेंगे तो 10 आप 10 किसका होता है, जे का होता है, सॉरी ये जे हो जाएगा इसमें, और इस वाले में हो जाएगा आपका 12, यानी कि एल। ऑप्शन चेक कीजिए, ये सभी में इस तरह से अगला चेक करना पड़ेगा। आगे देखिए, सी से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, यानी कि 3 से 6, फिर आई हुआ 6 से 9, यानी कि इसमें 3 जुट रहा है सभी में। ठीक है, 12 से 15 हुआ, तो आगे क्या होगा, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, यानी कि आपका यहाँ पे एल यहाँ रहने दीजिए, इसे हटा देते हैं, 18 हो जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, आर हो जाएगा, और 18 में 3 जोड़ेंगे यू हो जाएगा। अब देख सकते हैं जे, आर, ए भी सभी में। एक और देखना पड़ेगा, के है, के बाद ओ लिखा है, ओ से एस, डब्ल्यू, फिर ए। तो यहाँ पर देखिए के यानी 11 से 15 हुआ, 4 जोड़ रहा है, फिर 15 से 19 हुआ, इसमें भी 4 जोड़ा, यानी कि लगातार देख रहे हैं कि पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ रहा है, यानी कि ए में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। 5 किसका होता है, ई का होता है, ई हो जाएगा ये। और फिर 5 में फिर कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो गया 9। 9 आई का होता है, इससे भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, बाकी सेम है। अगला देखते हैं, यहाँ पे इस बार 5 जुड़ा, अभी 6 जोड़ना चाहिए। 18 से 23 हो रहा है, यानी कि इसमें तो 5 जुड़ रहा है, 5 जुड़ेगा, अब 5 जुटा है, फिर 23 से 2 हुआ है, 5 जुटा, 2 से 7 हुआ है, 5 जुटा है। डायरेक्ट यहाँ देखिए 12 से 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी क्यू हो जाएगा ये, और 17 में 5 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, यानी कि भी। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पे रेड फोर्ट इज इन दिल्ली को कोड किया है 34225। ठीक है, और दिल्ली इज वेरी पोल्यूटेड, इसका दिया है 5248, और हमें पूछ रहा है इसका पोल्यूशन लेवल इज चेंजिंग। तो या तो ये फिक्स कोड किया हुआ होगा, या फिर नंबरिंग, लेटर नंबरिंग जोड़ के किया होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए रेड, दोनों में कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली के दोनों कॉमन चेक कीजिए, 3 4 5 है कॉमन, 2 भी कॉमन है, ठीक है। ईज का हुआ होगा कॉमन 2। फिर आगे देखिए 2, फिर 2 4 और 5, 3 कॉमन दिया हुआ है, यानी कि ये फिक्स कोड नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, अब नंबर लेटर जोड़ेंगे, जितने लेटर्स हैं उतने ही नंबर दिया है क्या। रेड में कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है। फोर्ट में 4 दिया है, ठीक है। ईज में 2, फिर इन में 2, दिल्ली में 5 लेटर्स हैं, तो यानी कि इसी तरह से नंबर कोड किया है। दिल्ली में देखिए 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो 5 दिया, और ईज में 2, फिर भेरी में 4 दिया है, इसमें 8। वैसे ही इसमें करते हैं। पॉल्यूशन में देख लीजिए कितने लेटर्स हैं, 3 3 3 6 6 3 9, यानी कि 9 हो गया ये। इसमें 5 है तो 5 हो गया, ये 2 है। फिर आगे चेक कर लीजिए, 3 6 6 2 8, यानी कि 8 लेटर्स हैं, 9 5 2 8, ठीक। तो इसमें देखते हैं कि अगर फिक्स कोड रहता तो दोनों में सेम कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 3 कॉमन हो रहा था, तीनों इसमें नहीं था, 2 ही कॉमन था सेंटेंस में, दिल्ली और ईज, और इसमें 3 कॉमन आ रहा था, 4 2 और 5, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि ये फिक्स कोड नहीं है, डिफरेंट कोड है, खुद का कोडिंग किया हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि आप नंबर जोड़ करके चेक कर लीजिए लेटर्स के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट और सेकेंड में जो रिलेशन होगा वही थर्ड और फोर्थ में होगा, ठीक है। तो इसे आमने सामने लिख दीजिए, डी है, एफ है और सी है, फिर डब्ल्यू एच और एक्स, सभी को नंबरिंग डाल देते हैं, उससे पता चल जाएगा। जैसे इसका 4 हो गया, 6 हो गया, इस 3 हो गया, 23, फिर 8 है, फिर 24 है। तो 4 से 23 हुआ है, 6 से 8 हुआ है, तो +2 हुआ है, ठीक है। और 3 से 14 हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों का योग 27 हो रहा है, यानी कि अपोजिट है। 4 से 23, यानी ये भी अपोजिट है। दोनों लास्ट जो लेटर है अल्फ़ाबेट वो अपोजिट दिया हुआ है, बीच में जोड़ दिया है 2। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं, के 11 और ये 17 है, नीचे बीच में 6 है, 6 में 2 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। 8 किसका होता है, जी का होता है। बाकी इसका अपोजिट ले लीजिए, 11 का आपका अपोजिट हो गया 16, यानी कि पी, और क्यू 17 का अपोजिट आपका हो जाएगा 10 यानी कि जे। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में तो डिफरेंट लग रहा है, पी है, एच, सॉरी यहाँ पर एच हो जाएगा, ये जी का 7 होता है, एच का 8 होता है ना। फिर ये हो जाएगा आपका 16, पी और ये जे, ठीक, पी एच जे, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि 2 साइन को आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो इसमें पहले हम इक्वेशन का डिवाइड चेक कर लेते हैं, कहीं उसी का इंटरचेंज ना हो। अगर डिवाइड रहेगा तो उसको नहीं करेंगे। 95 से 19 को डिवाइड करना है 19 से, तो ये तो डिवाइड हो रहा है, यानी कि डिवाइड को छेड़ना नहीं है, बाकी सब कर सकते हैं। अब मल्टीपल को चेक करते हैं, ऑप्शन चेक कीजिए, प्लस और मल्टीपल चेंज किया है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल अगर करते हैं प्लस के जगह, तो ये देखिए कितना संख्या आ जाएगा, 200 से के लगभग आ जाएगा। तो यानी कि इसे भी नहीं कर सकते, हमें 13 ही सिर्फ लाना है, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, फर्स्ट हटा दीजिए, सेकेंड अगर चेक करते हैं तो ये तो 5 आ गया, और प्लस और माइनस को चेंज किया है, तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस करते हैं, तो ये 5 5 या 15, 15 7
22 हो जाएगा, और 22 में 29 घटाएंगे तो और कम आ जाएगा, यानी कि ये भी नहीं चेंज करना होगा। फिर से प्लस माइनस किया है तो यानी ये भी हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन में माइनस और मल्टीपल को चेंज किया है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीपल, ये तो 5 आ गया और ये प्लस ही रहेगा। 5 माइनस 3 मल्टीपल 7 फिर 29, ये हो जाएगा आपका 21 फिर प्लस 29, आगे 5 ही रहेगा। अब प्लस को जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका 34। 34 में 21 को घटाएंगे 13 आ गया, यानी कि इसे चेंज किया था माइनस और मल्टीपल को, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले चेक करते हैं जो कलर किया हुआ है उसे। तो यहाँ पर कलर किया हुआ देख रहे हैं कि सभी में धीरे धीरे एक घटा करके कलर कर रहा है। पहले बाहर था, फिर अंदर किया, अंदर जा करके फिर उसके अंदर गया है, फिर अगली बार यहाँ पर अंदर इससे रंगेगा, इस हिस्से को, बीच वाले को छोड़कर। तो यहाँ पे इस हिस्से को रंगने के लिए ये जो पंचभुज है वहाँ पे कौन सा भुज आएगा वो चेक करना है। पहले तो देखिए सभी में वृत्त है बीच में, ठीक है, वृत्त रहना चाहिए। तो इस ऑप्शन को हटा दीजिए, ये ऑप्शन भी हट गया, बच गया 2 ऑप्शन में, चेक कीजिए। अब मुझे कलर करना है इस वृत्त को छोड़कर, यानी कि वृत्त के बाद ही कलर किया हुआ रहना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन भी हट गया, वृत्त के बाद ही कलर किया हुआ रहना चाहिए, तो थर्ड में किया हुआ है, यानी कि ये भी हट गया। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर किया हुआ तो सही है, लेकिन बीच में यहाँ पर पंचभुज था, यहाँ पर वर्ग लाया है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, जो पंचभुज था उससे पहले क्या था, पंचभुज बाहर था तो अंदर आया, तो ये बाहर वाला वर्ग है, तो वर्ग अब अंदर जाएगा, तो यानी इसमें तो वर्ग था ही, बीच में चला गया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लेटर सीरीज का क्वेश्चन दिया है और जहाँ पर ब्लैंक स्थान है वहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो जो भी भराएगा यहाँ से यहाँ तक में जो दिया हुआ रहता है उसी से भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए L, G है, Q है और P है, यानी कि 4 लेटर का कंबाइन है। तो यहाँ पर देखिए L, G, फिर ब्लैंक स्थान है, फिर Q है, यानी कि इतना 3 के बीच, 4 के बीच एक लेटर छूटा हुआ P है, तो यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है। अब 4 लेटर का कंबाइन हो रहा है, या एक लेटर और भी हो सकता है, सभी को देख सकते हैं। जी से पहले कौन सा है लेटर, L है, तो यहाँ पर L हो जाएगा, फिर हो गया आपका L, G, P, फिर Q हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि L, G, P और Q का कंबाइन किया है, ठीक है। तो सभी में आप भर दीजिए, यहाँ पर G हो गया आपका, फिर यहाँ से L होगा, G, फिर P और Q। तो आपको क्या भरा गया, P, L, Q, G, L, P। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ओपन डाइस दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर इसे मोड़ के डाइस बनाएंगे तो किस तरह से शो करेगा। तो आपको पता है कि डाइस में फलक अपोजिट वाला शो नहीं करता है, तो पहले अपोजिट निकाल लीजिए, और अपोजिट निकालने के लिए आपको बताए हैं कि ओपन डाइस में एक छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, यानी कि 6 का अपोजिट आपका 4 हो गया, और जो बचा हुआ है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 का अपोजिट 2 हो गया और 5 का अपोजिट 3 हो गया, ठीक है। तो अब डाइस में चेक करते हैं कि अपोजिट अगर दिया हुआ रहेगा तो डाइस नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 है, 5 है, 1 है, 2 है, 5 है, 2, 5, 1, यानी 1 और 2 एक अपोजिट है, या अपोजिट दे दिया है, ये नहीं होगा। फिर है 4, 2, 3, 4, 2, 3, ये ये डाइस हो सकता है मतलब है। यहाँ पर देखिए
बाकी सब चेक कर सकते हैं। 1 है, 2 है, फिर 4 है। 1 2 एक दूसरे का अपोजिट है, यानी ये भी डाइस नहीं था। 5 2 3, 5 2 और 3, 5 और 3 एक अपोजिट था, तो ये नहीं होता, यानी कि सेकेंड ऑप्शन डाइस है इसका। ठीक, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ए बी एक मिरर है और ये जो फिगर है किस तरह से मिरर में शो करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि मिरर में हमेशा कोई भी फिगर हो या लेटर हो अपोजिट हो जाता है, यानी कि ये जो फिगर है इस तरह से, ये फिगर अब किस तरह से शो करेगा। यहाँ ये कलर किया हुआ है, ये इस साइड, अब ये इस साइड कलर किया हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, और ये इस तरह से हो जाएगा और ये कलर किया हुआ इस साइड हो जाएगा उलट के। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए किस में है इस तरह से। आपका फर्स्ट छोड़कर बाकी सब तो उल्टा हुआ, ये उल्टा हुआ, ये तो डिफरेंट ही है। ठीक, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया और पूछ रहा है कि ओपन करने पे किस तरह से शो करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कागज को 4 बार फोल्ड किया है इस तरह से, पहले इधर से किया फिर इधर से किया। तो अब ये ओपन करेगा तो ये मिरर इमेज बन जाएगा, जो यहाँ पर फिगर है इस साइड मिरर इमेज रहेगा, यानी कि ऊपर आयत रहेगा सेम। ठीक है, यहाँ पर आयत रहेगा जैसा है वैसे ही, और बीट सेम रहेगा, और ये आयत है जो यहाँ पर इमेज बन जाएगा इस तरह से, और ये त्रिभुज इस तरह से हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें इस तरह से बनाते हैं तो मिरर इमेज है, ये नहीं है, यानी ये हटा दीजिए, गलत हो गया। इसका चेक करते हैं, इसका सेम मिरर इमेज है, ठीक है। और अपोजिट का देखते हैं तो ये जब उल्टेगा तो सेम इसी तरह से हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो गया आपका। और बाकी में गलत देखते हैं तो ये आपका यहाँ पे गलत हो रहा है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 स्टूडेंट है, अभय है, भानु है, चारू, डेविड, एकता एंड फरहीन। एक स्कूल में शीर्ष 6 रैंक धारक है, यानी कि 6 रैंक धारक है, इसमें 6 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऊपर से रैंक देंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए क्या कह रहा है, भानु का पद चारू और डेविड के रैंकों के बीच में है। इससे तो अभी कहीं भी बैठा सकते हैं, इससे नहीं पता चल रहा है। आगे देखते हैं, चौथे स्थान पर भानु है, यानी कि 4th स्थान पर भानु है, इसे भी कर देते हैं। एकता और डेविड के बीच दो छात्र हैं। दिए गए सभी विद्यार्थियों में से एकता सबसे निचले स्थान पर है, यानी कि एकता यहाँ पर है, सबसे नीचे है। फिर एकता के बारे में यहाँ पर कहा था, एकता और डेविड के बीच 2 स्टूडेंट हैं, यानी कि एकता और डेविड के बीच 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, शुरू में क्या कहा था, भानु का पद चारू और डेविड के रैंकों के बीच में है। तो भानु यहाँ है तो चारू और डेविड हो गया, तो डेविड आपका डेविड ए है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, चारू, यहाँ पर चारू हो गई। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कह रहा था, नीचे आप चेक कीजिए, अभय का पद फरहीन के पद से ठीक नीचे है। अभय का पद फरहीन, यानी कि फरहीन सबसे ऊपर है, तभी तो अभय का नीचे हो गया इसका पद। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, 5वें स्थान पे कौन सा है, तो 5वें स्थान पे कौन है, चारू है, यानी कि इसका आंसर चारू हो गया। ठीक, नेक्स्ट
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। वैदेही ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और काव्यांजलि ने उसी परीक्षा में 78% प्राप्त किए। यदि वैदेही और काव्यांजलि द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर 105 है तो वैदेही द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का पता लगाएं। यहाँ पे वैदेही का 92% था और काव्यांजलि का 78। ठीक है, अब बोला कि दोनों का अंतर दिया हुआ है 105 नंबर। ठीक है, और ये परसेंटेज में इसको भी घटा देंगे, घटाएंगे तभी तो आएगा इसका। फिर 92 में 78 को घटाइए, कितना आ गया 14। 14 का 14% कुल प्राप्त अंक का 40% 105 आ गया, तो इसका 100% निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पे 100 से मल्टीपल करेंगे यानी कि 100% का कितना होगा, तो यहाँ पे आपका 7 से डिवाइड कीजिए, 1 15 और ये 2 हो जाएगा आपका ये 50, यानी कि 750 नंबर फुल मार्क्स थे, पूर्णांक नंबर थे 750। तो हमें पूछा क्या है, वैदेही का परीक्षा में प्राप्त अंकों का पता लगाएं। तो यानी कि वैदेही 92% लाई थी, तो 750 का 92% निकालेंगे। ठीक है, अब ये 0 से 0 हट गया और ये 2 और 15 बार में ये कट गया और इसे भी काट दीजिए, 4 दूना 8 और 6 दूना 12। ठीक है, अब 45 46 और 15 में मल्टीपल कर दीजिए, लास्ट में 0 आएगा क्योंकि 6 और 5 से गुना करेंगे तो आपका 590 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया था, पहले बोला कि वैदेही का 92% था और काव्यांजलि का 78% था, तो बोला कि दोनों का डिफरेंट है 105 है, 105 अंक थे, तो ये परसेंटेज में दिया हुआ था तो पूर्णांक निकाल लिए, इसे 750 आ गया और वैदेही का निकाल के परसेंटेज से हटा करके फिर नंबर निकाल लिए। ठीक, नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में आप मिलते हैं। आज इतना ही लास्ट था ये क्वेश्चन। ठीक।